हर गांव की ना कोई कहानी होती ही है। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। तो आज बात करेंगे भैरवपुर की और उसकी उस भूताहा हवेली के रहस्य की, जहां एक अनसुनी आहट ने पूरे गांव को अपनी दहशत में कैद कर लिया था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक एहसास से, एक आहट से। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो सुनाई तो दे पर उसका कोई सोर्स, कोई वजह दिखाई ना दे। और बस यही यही वो आहट थी जो भैरवपुर के पूरे खौफ की जड़ थी। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के अंदर। ये है भैरवपुर की वही वीरान हवेली। शाम ढलते ही लोग इसके आसपास से गुजरने में भी डरते थे, कांपते थे। लोगों का मानना था कि इसकी टूटी खिड़कियों से सिर्फ हवा नहीं आती बल्कि कुछ और भी आता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इस पूरे खौफ की कहानी एक मजाक से शुरू हुई। एक लड़की थी रीना, अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। बस दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे एक चैलेंज दे दिया। कहा, अगर इतनी ही हिम्मत है तो जा हवेली में अकेले जाके दिखा। अब उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा मजाक कितना कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो रीना ने हिम्मत तो कर ली और चली गई अंदर। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में वो आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी और वो हिल रही थी। रीना की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। बस वो आहट, कदमों की आहट जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन रुकिए, ये डरावना अनुभव सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं था। अरे ये तो बस एक शुरुआत थी। बहुत ही जल्द वो अनसुनी आहट हवेली की दीवारों को लांघकर पूरे के पूरे गांव में फैलने वाली थी। देखिए कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा। पहले रीना, फिर गांव का नाई रघु, जिसका सामना सीधे सीधे एक साय से हुआ। उसके बाद स्कूल के मास्टर अनिरुद्ध, जिन्हें एक अजीब डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। मतलब एक एक करके पूरा का पूरा गांव एक अनजाने डर की चपेट में आ रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था। और कहना गलत नहीं होगा कि ये एक जानलेवा पैटर्न था। और इस आहट ने सच में किसी को नहीं बख्शा। एक तरफ था रघु, जो डर के मारे बस भाग खड़ा हुआ। तो दूसरी तरफ थे अनिरुद्ध, मास्टर जी, जो इन सब बातों पर, भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब एक खाली सड़क पर उनके पीछे भारी कदमों की आवाज आई तो उनका सारा लॉजिक, सारा तर्क उस डर के आगे छोटा पड़ गया। ये सिर्फ कोई रैंडम अनजानी आहट नहीं थी, नहीं, ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक खतरा था। गांव वालों के कानों में एक ही फुसफुसाहट गूंज रही थी, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? ये कोई भटकी भी आत्मा नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो बाकायदा शिकार कर रहा था। और ये डर का सिलसिला यहीं नहीं रुका। सविता, मोहन, अमर, एक के बाद एक गांव के और भी लोग इन अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। मजे की बात यह थी कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग था, पर उन सबको जोड़ने वाली एक ही कॉमन कड़ी थी, वही अनसुनी, वही अनदेखी आहट। अब गांव में दहशत का आलम कुछ ऐसा था कि लोगों ने रात में घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। और जब बात इतनी बढ़ गई, तब जाके अथॉरिटीज को, अधिकारियों को इसमें दखल देना पड़ा। मामला अब सिर्फ अंधविश्वास का नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उस भुताहा हवेली में जाएंगे और इस आहट के पीछे का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। पर हवेली के अंदर उस रैशनल, उस तर्कवादी अफसर का सामना भी ठीक उसी डर से हुआ। जरा सोचिए, उन्हें अपने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस हुआ और फिर एक बिल्कुल साफ आवाज ने उनके कानों में फुसफुसाया, तहखाने में आओ। और बस यहीं पर कहानी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ लिया। एक तरफ एक डरी हुई लड़की, दूसरी तरफ एक तर्कवादी मास्टर और साथ में एक पुलिस ऑफिसर। मतलब 3 बिल्कुल अलग अलग लोग अब एक टीम बन चुके थे और तीनों ने मिलकर फैसला कर लिया था कि वो इस आहट की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगे। डीसीपी अरविंद को जो निर्देश मिला था, उसके बाद इन तीनों को एक बात पर तो यकीन हो गया था कि सारे जवाब, सारे राज हवेली के तहखाने में ही छिपे हैं। तो अब वो उस जगह पर जाने वाले थे
जहां से इस पूरे खौफ ने जन्म लिया था। उन्होंने हिम्मत करके उस जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुला और अंदर से जो बदबू आई वो मौत जैसी थी। वो एक ठंडे, सीलन भरे और बिल्कुल अंधेरे तहखाने में उतर गए। और वहां अंदर तहखाने की दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक संदेश दिखा, जिस पर लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब बात बिल्कुल साफ थी, ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं था, ये एक श्राप था। और तभी उस तहखाने के एक कोने से एक साया उभरा और कहानी का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ गया। वो ललिता की आत्मा थी, इस हवेली की असली मालकिन, जिसे आज से 100 साल पहले उसी के पति ने दौलत के लालच में यहीं इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसकी मदद के लिए लगाई गई पुकार वही आहट बनकर गूंज रही थी। और जैसे ही ये सच सामने आया, ललिता की आत्मा जोर से चीखी, मेरा श्राप अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और बस इतना कहते ही पूरा तहखाना कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन तीनों को भी वहीं दफन कर देना चाहती हो। वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर उस तहखाने से बाहर निकले। ठीक है, राज तो अब खुल चुका था, लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह पर था। क्या श्राप सच में खत्म हो गया या कहानी अभी बाकी थी? बाहर आकर डीसीपी अरविंद ने एक आखिरी डेस्परेट सॉल्यूशन सुझाया। उन्होंने कहा, सुनो, अगर हम इस पूरी हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और ये श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर वही हुआ, हवेली को आग लगा दी गई। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर पूजा पाठ करवाया। और जानते हैं, सालों बाद भैरवपुर में एक सुकून भरी शांति थी। न कोई आहट, न कोई डर। सबको लगा कि चलो अब सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या वाकई ऐसा था? हाँ, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। हवेली जलकर राख हो चुकी थी, गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन एक सवाल मन में था, क्या एक 100 साल पुराना श्राप भला इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। रीना अपने कमरे में अकेली बैठकर पढ़ रही थी। सब कुछ शांत था और तभी कमरे के एक कोने से उसे वही जानी पहचानी आहट फिर से सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की आवाज पास आ रही थी। रीना की कांपती हुई आवाज में बस इतना ही निकला, कौन है? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। और बस यहीं ये कहानी हमें अपने सबसे खौफनाक अंजाम पर लाकर खड़ा कर देती है। भैरवपुर का राज तो खुल गया, लेकिन वो आहट खत्म नहीं हुई, क्योंकि शायद कुछ आवाजें कभी मरती नहीं हैं, वो बस सही मौके का इंतजार करती हैं।